करते समय कपड़े उतारकर जैसे ही स्नान करने बैठे तो ना पहले पांव पर जल डाले, ना सिर पर जल डाले, ना कंधे पर जल डाले। सबसे पहले चाहे घर के बाथरूम में आप स्नान कर रहे हैं, चाहे हरिद्वार की गंगा के घाट पर स्नान कर रहे हैं, किसी भी तीर्थ में जल में स्नान करने से पहले अपने घर के बाथरूम में रोजाना स्नान करते समय नंदिना सबसे पहले अपने दोनों हाथों पर जल डालना चाहिए। क्योंकि आदमी जब स्नान करने के लिए कपड़े उतारता है किसी भी मौसम में, तो शरीर का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। या तो शरीर का टेम्परेचर गर्म होगा तो पानी का टेम्परेचर ठंडा होगा। यदि सर्दियों में पानी गर्म है तो आपका शरीर टेम्परेचर आपका ठंडा हो। गर्म पर ठंडा डालने से और ठंडे पर गर्म डालने से बड़ा एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। आज कोई पांव पे डाल करके स्नान शुरू करता है, कोई कंधे पे, कोई सिर पर। इसलिए 90% लोगों का शरीर बिल्कुल रोगी बना हुआ। कोई कहता आंखों में दर्द है, कोई कहता सिर में दर्द है, कोई कहता कंधे में दर्द है, कोई कहता हाथों में दर्द है, कोई कहता कमर में दर्द है, कोई कहता घुटने में दर्द है, कोई कहता पिंडली में दर्द है। ये दर्द कोई देने वाला नहीं है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं। और कभी भी दांत साफ करते समय ये पहली अंगुली का प्रयोग भूल कर नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे पता है, तुम बताओ ना बताओ, जितनी माई भाई साई और मेरी ताई बैठी है, देखना सब इसी अंगुली को रगड़ते हैं दांतों पर। कहते हैं कि जो पहली अंगुली को दांतों को लगाता है उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, उसकी नजर कमजोर हो जाती है, कानों में सुनाई बहुत जल्दी बंद हो जाता है, गले का रोग होता है। शास्त्र कहता है दंत धावने न तर्जना कदाचन, दांत साफ करते समय कभी भी भूलकर इस तर्जनी अंगुली को नहीं लगाना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय इस अंगुली को नहीं लगाना चाहिए। हवन करते समय, आहुति के समय इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध में समझाते समय इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दांत साफ करते समय भी इस अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इस अंगुली का प्रयोग आज से 65 यानी 55 वर्ष पहले इस अंगुली को मैंने बंद किया था एक संत के कहने पर। ध्यान देना। और इस अंगुली का प्रयोग नहीं करने के कारण आज हमारे 32 की जगह 33 दांत है। और ये चश्मा भी हम नकली लगाते हैं। हमें कमरे में या कहीं पर भी आप पढ़ते समय चश्मा हमारे चेहरे पे नजर नहीं आएगी। हम एक दिन बता रहे थे, बरेली में आज से 25 साल पहले कथा करने गए थे, तो किसी चश्मे वाले ने हमें नकली वाला चश्मा पहना दिया। तब सारी संगत बोली, महाराज तुम्हारे चेहरे पे चश्मा बहुत अच्छा लगता है। हमने उस भक्त की बात को स्वीकार कर लिया।
और जब कभी मंच पर चश्मा नहीं लगाते तो वो हमारी कथा को टीवी पे सुन के प्रार्थना करता था। जब हम कथा में आते या कमरे से बाहर कहीं जाते तो भले चश्मा लगा लो, वरना 5-5, 7-7 घंटे हम पढ़ते रहते हैं, चश्मा नहीं लगा। केवल इस अंगुली का प्रयोग न करने की कारण। और कान तो हमारे इतने तेज हैं कि 10 किलोमीटर दूरी पर इस्लाम नगर में बैठकर हम फिरोजाबाद के चेलों की बात सुनते रहते हैं, कौन क्या कह रहा है। और वाणी तो तुम्हारे सामने है ही। हमारे सुमित अवस्थी जी, हमारे मैनेजर साहब कह रहे थे कि हमारी कथा से यहाँ के बुजुर्ग लोग बहुत प्रसन्न हैं। पहली बार हम तुम्हारे गांव में आए हैं, कितने लोगों को कथा में आनंद आ रहा, जरा हाथ खड़े करके बताओ। कह रहे थे कि हमारे गांव में कथाएं तो बहुत हुई, पर ऐसी कथा हमारे यहाँ पहली बार हुई है। और महाराज जी शिव पुराण की कथा सुनाते सुनाते गीता, भागवत, रामायण और समझाते ऐसे हैं जैसे तो किसी कॉलेज में लेक्चरर कोई लेक्चर देकर समझाने का प्रयास कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना? हमारा संकल्प यही है, कथा करने वाले के मन में जब सुनने वालों से धन इकट्ठा करने की जब लालसा होगी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे धन इकट्ठा हो जाए, मैं आश्रम बना लूं, मैं ये बना लूं, मैं ये बना लूं, मैं ये बना लूं, तब कथा सुनाने वाले का पूरा ध्यान कथा में नहीं होता। जैसे किसी का धन लूट ना हो तो उस व्यक्ति को मन में ऐसे से भाव आएंगे कि किस तरह से इसका धन छीन लिया जाए। इधर उधर की बातें बड़े विनम्र भावता से, और एक बार फंस गया तो फिर दोबारा निकलना मुश्किल है। और हमने आपको पहले कहा था, ईश्वर ने पता नहीं हमें क्यों ऐसी बुद्धि दी, हमने बचपन से ही कभी धन पर ध्यान नहीं दिया, वरना आज भी सारे भारत के संतों ने हमें बताया है कि भारत में सबसे पहले शिव महापुराण के वक्ता अगर हुए हैं तो धामपुर वाले महाराज हुए। 2002 से धार्मिक चैनल प्रारंभ हुए, 2002 से धार्मिक चैनल प्रारंभ हुए और 2010 तक या 9 तक उन धार्मिक चैनल पर शिव महापुराण की कथा केवल हमारी आती थी। बाकी जितने कथावाचक कथा करते थे या तो राम कथा करते थे या भागवत की कथा करते थे। संतों ने हमें आशीर्वाद दिया। देखो हमारे संत जहां बैठे हो, आशीर्वाद मिल रहा हो तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, बहरा भी सुनने लग जाता है। सच्चा भाव होना चाहिए। कहते सबसे पहले बनता है भाव। क्या बनता है? जोर से बोलो। भाव। और भाव से बनता है स्वभाव, और स्वभाव से ही होता है प्रभाव। ये सूत्र है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आप जब बाजार में जाते हो, किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो तो सबसे पहले उस चीज का क्या पूछते हो? भाव। जोर से बोलो ना। भाव। आप उसी दुकानदार से सामान खरीदोगे जिसका भाव अच्छा होगा, क्योंकि भाव के साथ स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही प्रभाव होता है। हमारी एक इच्छा है, जो सनातन धर्मी आज तक अपने धर्म के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, ना उन्हें सोना आता है